हेलो गाइस। अभी मैं खा रही हूँ, 4 बज रहे हैं तो मैंने कहा चलो गुआवा ही कट करके खाते हैं। और गाइस, जब से पता चला है कि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है, आप सोचो उन किसानों को, जो किसान बेचारे वैसे ही जो सामान एक्सपोर्ट होता था उसमें कितना उनको मतलब कितना स्ट्रगल हो रहा था। वैसे ही बिग बास्केट हो गए, ब्लिंकिट हो गए, सब चीज़ों ने किसानों की आधी मेहनत ख़त्म कर दी है। और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हमारे इंडिया में कि कोई भी, बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो सब्जी वालों से भी सब्जी लेते हैं। वो मतलब कोशिश करते हैं कि वेजिटेबल्स बाई बिग बास्केट ब्लिंकिट के थ्रू आ जाए, या और इस तरीके की ऑनलाइन जो भी ऐप है उनके थ्रू आ जाए। बट आपने कभी सोचा है ये इंडिया अमेरिका ने टैरिफ लगाने के बाद हमारे किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा किया है? 50% टैरिफ मतलब कितना ज़्यादा। तो गाइस, हम भी एक काम ज़रूर कर सकते हैं, और वो ये है, हम जो चीज़ें जिसे हमें, सबसे बड़ी बात है, हम करना हमें बहुत पहले से चाहिए था। हमें मालूम है कोको कोला, पेप्सी, ये सब सिर्फ फैट बढ़ाते हैं आपके शरीर में, सिर्फ शुगर का, और कुछ नहीं करते। फिर भी हम इसको बहुत ग्लैमरस समझते हैं। और जो हमारे इंडिया में ऑलरेडी खाने पीने का सामान है, इतना सब कुछ, नींबू शिकंजी हो गया, छाछ हो गई, लस्सी हो गई, गन्ने का रस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, मौसमी जूस हो गया, हम वो पीने के बजाय हम पीते क्या हैं? कोको कोला, पेप्सी। ये सब चीज़ें बेकार है, पेट में जाके सिर्फ गंद करती हैं। तो इनको अवॉइड करें, बॉयकॉट करें, और तभी हमारे किसान भाइयों का रोज़गार, उनसे जाके, सब्जी वालों से जाके सब्जियां खरीदें, तभी रोज़गार बढ़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तभी ये, जो अमेरिका उछल रहा है वो अमेरिका का उछलना बंद हो जाएगा। तो देसी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, और विदेशी को छोड़ो। इनफैक्ट उनके यहाँ का पिज़्ज़ा सिर्फ क्या ऐसा है, सिर्फ मैदा और क्रीम। मतलब खुद देखने में वो खुद कितने मोटे थुलथुल, और हमारे इंडियंस को भी वैसा बना देंगे। हमारे इंडियंस जबकि खाने में ऐसी चीज़ें खाते ही नहीं हैं, बल्कि बल्कि यही खाने में वो शुरू से ऐसी चीज़ें खाते थे। मक्के की रोटी, सरसों का साग हो गया। हमारे इंडिया के बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पौष्टिक हैं, सब कुछ है। हम पता नहीं क्यों इनके पीछे इतना हाथ धो के